नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर बेस्ड है। ठीक, इस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर जो बेस्ड है, चार पांच टाइप के क्वेश्चंस है। वो हर क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहले अपन बात करेंगे हाइट के बारे में। ठीक है, कि कितनी हाइट वो रीबाउंड करने के बाद में राइज करता है, ठीक, पहुंचता है। तो अगर मान लो कि फर्स्ट में कितना पहुंचेगा, सेकंड में कितना पहुंचेगा, nth में कितना पहुंचेगा, वो निकालना है अपने को। तो वो निकालेंगे कैसे, आइए समझते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है भाई, E इक्वल्स टू, है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन उसको, E से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा v2 माइनस v1। ठीक, और ये जो होता है ये मोड में होता है, मतलब मैग्नीट्यूड में। ठीक, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, तो u1 माइनस u2 इस तरीके से होगा, है ना। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऊपर है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है आपका, नीचे, और दोनों ही वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड में। तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये वेलोसिटीज का रेशियो है। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी भाई, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इसकी एक वैल्यू आती है, कहां से कहां तक आती है, ये जो लाई करता है, ये आपका लाई करता है 0 से 1 के बीच में। ठीक, अगर कंप्लीटली इलास्टिक बॉडी है, कैसी बॉडी है, कंप्लीटली इलास्टिक बॉडी है, तो ई की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। लेकिन अगर इन इलास्टिक बॉडी है या इन इलास्टिक सर्फेसेस है दोनों बॉडीज के बीच में, तो क्या होगा, यहाँ पर लेस देन 1 वैल्यू आएगी, लेकिन ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई बात अपने किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। अगर हमसे बोला गया कि भाई H1 H2 H3 ऐसे हमसे अगर पूछा जाए कि इसमें से किसी की भी वैल्यू बतानी है आपको, तो कैसे बताएंगे। तो आइए समझते हैं, जब कोई बॉल ऊपर से नीचे गिरती है, एच हाइट वो कवर करती है, तो यहां पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है भाई। तो ये जो मैंने लिखा इसको यू से लिखा, है ना। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाती है 2gh। क्लियर, तो ये होगी आपका, जब यहाँ पर ये जो सरफेस है ये रेस्ट में है आपकी, और ये बॉल जो है वो नीचे गिर रहा है ना। मास m मान लेते हैं इसका, तो मास पर डिपेंड नहीं करती है वेलोसिटी यहाँ पर इसकी। तो u1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2gh। ठीक, जब ये गिरा, अब जब गिरने के बाद में ये रिबाउंड होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट वाले में H1 इसने कवर किया, ये यहाँ पर पहुंच गया भाई। तो ये जो वेलोसिटी हो गई इसको मैंने बोल दिया v, है ना। अब ये v2 मान लेते हैं इसको अपन। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा भाई अपने लिए, कि अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं सिंपल सा, या v1 मान लेते हैं इसको। अगर हम इसकी बात करें तो ये v1 कितना होगा, ये v1 हो जाएगा आपका 2√2gh1। ठीक है, h हाइट राइज करने के लिए भी इतनी वेलोसिटी उसको चाहिए, और जब वो गिरता है h हाइट से तो इतनी वेलोसिटी उसको फाइनल में मिलेगी। ठीक, तो यहां पर अगर बात करें तो फर्स्ट में ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, जो सरफेस है वो 0 वेलोसिटी पर है, तो u2 0 हो जाएगा। यहां पर बात करेंगे तो यहाँ v2 0 हो जाएगा आपका, अगेन सरफेस 0 पर है आपकी। ठीक, लेकिन v1 क्या हो जाएगा, बॉल की वेलोसिटी। तो ये सेपरेशन वाली वेलोसिटी है। ठीक, तो यहाँ पर E की जो वैल्यू लिखेंगे अपन, वो क्या लिखेंगे भाई, कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब √2gh1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, √2gh। ठीक है, तो इसको, ये मैग्नीट्यूड में है ना दोनों। तो क्या चीज बची भाई अपने पास में, रूट में h1 अपॉन h। ठीक, तो यहां से h1 की क्या वैल्यू आएगी, कि हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर ले, तो क्या बन जाएगा भाई अपने पास में e स्क्वायर h। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी अपने पास ई स्क्वायर एच। ठीक, ऐसे अगर मान लो कि मैं सेकंड के लिए बात करता हूं, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड वाले के लिए जो यहाँ पर ई होगा वो तो वही सेम रहेगा भाई। लेकिन सेकंड केस में ये किसके लिए है, फर्स्ट के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड के। तो सेकंड के लिए यहाँ पर ऊपर जो आएगा वो क्या जाएगा आपका, यहाँ पर v2, और नीचे क्या जाएगा आपका v1, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से ये गया उतनी वेलोसिटी से ये गिरेगा, तो अगेन उसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगी वो यह बन जाएगी। ठीक, जब वो जाएगा सेकंड केस में ऊपर, तो v2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए क्या वैल्यू बन जाएगी भाई, यहाँ पर कि h2 अपॉन h1।
ठीक, तो ये बन जाएगा आपका H2 यहाँ पर E इंटू H1, मतलब E इंटू E स्क्वायर H। ठीक है, H1 की वैल्यू मैंने कहां से पुट कर दिया भाई, फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दिया, तो ये बन गई अपने लिए यहाँ पर E क्यूब H। ठीक है, तो ये H2 जो है ये किस में है ये जो रिबाउंड कर रहा है उसमें, है ना, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी भाई अपने पास में, इस तरीके से वैल्यू आएगी। ठीक, ये हो गया आपका सेकेंड। तो अगर सिंपल तरीके से मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर मेरे को थोड़ा सा हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, वो ये है कि यहाँ पर ये जो होगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ई स्क्वायर आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये ई क्यूब नहीं होगा, ये ई पावर 4 हो जाएगा, है ना, सिली मिस्टेक थी और वो हमने करेक्ट कर दिया। ठीक, तो अगर मुझे एच nth चाहिए, है ना, अगर मुझे एच nth चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ई की पावर 2 इंटू एन इंटू एच। ठीक, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम ये निकाल सकते हैं कि nth में कितना वो हाइट गेन करेगा या कितनी हाइट वो राइज करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में पूछा, सेकंड में पूछा, थर्ड में पूछा, किसी में भी पूछ ले कि वो 10 के बाद या 10th वाले में कितनी हाइट गेन करेगा, तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो ये अपना आंसर होगा हाइट के लिए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन होगा वो टाइम पर होगा, वेलोसिटीज पर होगा, एवरेज वेलोसिटी पर होगा, एवरेज स्पीड पर होगा, मोमेंटम पर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिले तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।